हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब जीनी। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट और ज़बरदस्त गवर्नमेंट की जॉब, नादरा की जॉब्स हैं। इस पे हमारे जो मेल हजरात हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और वुमेन कोटा है उनको भी बहुत इनक्रेज किया जा रहा है इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। बाकी की जो डिटेल है हम आगे चल के वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हम शुरू कर लें अपनी वीडियो को। ठीक है जी। तो जी आज की जो जॉब है वो है हमारे पास नादरा की। ठीक है, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जॉब्स हैं। पहली जो पोस्ट है हमारे पास एसओसी L2 एनालिसिस्ट के। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 30 ईयर्स है और एक्सपीरियंस जो है कम से कम आपके पास 2 साल का होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन का रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद आपको हर जॉब के नीचे की स्किल और रिक्वायरमेंट भी बताई गई है कि आपको क्या क्या काम आने चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एसओस के ऑपरेशंस वगैरह में, एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए आपका टीटीपी में और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने चाहिए यहाँ पे जो ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो जिनके पास ये डिग्री होगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं। ठीक है जी। अगली जो ये पोजीशन है एसओसी L3 एनालिसिस्ट की है। इसमें भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड। एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 35 साल है और एक्सपीरियंस जो है कम से कम आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। इसका भी इसी तरह की पॉइंट्स और रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, आप चाहें तो एक बार रीड आउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक स्पेशलिस्ट की पोजीशन अवेलेबल है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन सेम वही रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा 30 ईयर जो है एज लिमिट है इस पे अप्लाई करने की। कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अगली जी हमारे पास आ जाती है थ्रेट एनालिसिस्ट की या साइंटिस्ट कह लें आप उसको। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है सेम कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एज लिमिट 35 ईयर्स है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपके पास। सारे जो आपके की पॉइंट्स हैं आपको जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल रिस्क असेसमेंट का और कंट्रोल का, रिकमेंडेशन का नॉलेज होना चाहिए, डिटेक्शन का, इंजीनियरिंग का, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, साइबर जो थ्रेट आते हैं उनसे रिलेटेड आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। अगली चीज जो पोजीशन है डेटाबेस सिक्योरिटी एनालिसिस्ट की है। सेम रिक्वायरमेंट है, 35 साल एज लिमिट है। कम से कम 2 साल का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आप मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। हैंड ऑन इन डिज़ाइन होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह का और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटा सिक्योरिटी का सारा आपको ये काम आना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी की है या पेन टेस्टर की है। सेम रिक्वायरमेंट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, 35 साल एज लिमिट है। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगली जी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी GRC एनालिसिस की है। उसके बाद एज लिमिट इस पे अप्लाई करने की 30 ईयर्स है और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 3 साल का रिक्वायर्ड है। अगली पोजीशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी GRC स्पेशलिस्ट की है। 35 साल इसकी एज लिमिट है अप्लाई करने की। मिनिमम 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, सारे जो कंडक्ट एंड सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड ये सारे काम आपको आने ज़रूरी हैं। अगली जो पोस्ट है हमारे पास BCP डॉक्टर DR स्पेशलिस्ट की है। वही 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है वो 6 साल का मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। और इसमें वही आपको गाइड्स आने चाहिए एम्प्लॉयज़ को टू यूज़ टूल्स एंड टेम्पलेट्स और डिज़ाइनिंग प्लान वगैरह, इससे रिलेटेड सारा काम आपको आना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी तो हो गई हमारे पास नादरा की पोजीशंस। अब आ जाते हैं इस पे अप्लाई करने के तरीके पे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पे जैसे अब आपने अप्लाई कैसे करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करियर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन या CV जो है हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, लाजमी आपने जाके यहाँ पे नादरा की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है 15 दिन के अंदर, यानी 21 मार्च 2023 से पहले पहले आपको इस जॉब पे लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है जी,
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।